हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। मीन्स जो है आपको कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिए होंगे, उनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट है वो आपको बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। तो देखिए पहला आर्ग्यूमेंट क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको बोला गया है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, कि 2 कॉइन्स को हम अगर टॉस करते हैं तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और वो 3 कौन कौन से हैं, तो 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। मींस या तो 2 हेड होंगे या 2 टेल होंगे, और 1 ऑफ ईच मतलब 1 हेड और 1 टेल होंगे। Therefore, each of these outcomes the probability is 1/3। तो ये जो आउटकम्स आए हैं इन सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है, ऐसा हमको बताना है। तो ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके लिए हम जो है पहले देख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कौन कौन से होंगे। अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स जो है आपको मिलेंगे। ओके, तो आपको मिलेंगे 2 हेड, कि भाई आपके पास में 2 कॉइन है तो हो सकता है दोनों पर क्या मिले, हेड मिले, या दोनों पर टेल मिले, या फर्स्ट कॉइन पर हेड और सेकंड पर टेल, या फर्स्ट पर टेल और सेकंड पर हेड। इस तरह से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है आपके वो कितने हैं, 4 आउटकम्स आपको मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए आपके, 4 हो गए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी कि 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको वो फाइंड करना है पहले। फिर 2 टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करना है, और फिर जो है 1 ऑफ ईच मींस 1 हेड और 1 टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 आती है सबकी, दैट मींस जो है ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है। और 1/3 अगर नहीं आती है दैट मींस ये आर्ग्यूमेंट कैसा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2 हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे कैसे, तो आपको लिखना होगा नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड अकर। ओके, नंबर ऑफ टाइम 2 हेड अकर मीन्स 2 हेड जो है आए, ऐसे कितने चांसेस हैं, ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं। अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या पॉसिबल आउटकम्स भी आप लिख सकते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड अकर्स कितने हैं, ऐसे कितने टाइम जो ऐसा होता है कि 2 हेड आते हैं, तो ऐसा सिर्फ 1 टाइम होता है। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4 हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 1/4 हो गई है, जो कि 1/3 के इक्वल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स 2 टेल्स अकर, कि 2 टेल्स आए उस ऐसे चांसेस, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके, तो देखो नंबर ऑफ टाइम्स 2 टेल्स अकर, तो कितने बार जो है 2 टेल आते हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऐसे कितने चांसेस हैं। तो ऐसे जो है ओनली 1 चांस है जिसमें 2 टेल आता है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो वो है 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/4, जो कि इक्वल नहीं है 1/3 के। ओके, एंड लास्ट
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। इन्होंने कहा था ना क्वेश्चन में आपको कि वन ऑफ ईच मीन्स वन हेड आए और वन टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ टाइम्स वन हेड एंड वन टेल अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वो आपको नीचे लिखने हैं। तो कितना आएगा इसमें, देखो वन हेड और वन टेल आए, ऐसे कितने चांसेस है। तो आप जो रहा इसके जो आउटकम्स है वो देखिए, तो वन हेड और वन टेल आ रहा है, इसमें भी वन हेड और वन टेल आ रहा है, मींस टू ऐसे आउटकम्स हैं आपके पास में जिसमें वन हेड और वन टेल आता है। अपॉन में क्या आएगा, 4 होगा, 2 से इसको आप कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2, जो कि 1/3 के इक्वल नहीं होता है। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे आप, दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो आपने जो है इसका रीजन भी बता दिया, आपने सब फाइंड करके बताया कौन कौन से जो है प्रोबेबिलिटी निकलने वाली है इसकी, इससे आपको पता चल गया है इसका रीजन भी। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इन्होंने आर्ग्यूमेंट कही है, दैट इज इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो यहां इन्होंने कहा है कि एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो उस पर 2 पॉसिबल आउटकम आते हैं, ऑड नंबर और एक इवन नंबर। तो आपको एक ऑड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो पहली चीज तो टोटल आउटकम, जब आप एक डाई थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम क्या होंगे आपके, तो टोटल जो आपके आउटकम्स हैं वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बिकॉज वन डाई पर जो है ये नंबर्स होते हैं कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, वो 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो है टोटल नंबर विच आर ऑड नंबर कितने हैं आपके पास में, तो ऑड नंबर आप देखेंगे, देखो ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड नंबर है। तो टोटल 3 ऑड नंबर है, कौन कौन से, 1, 3 एंड 5। एंड टोटल नंबर विच आर इवन, तो इवन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिख दिए हैं। इवन नंबर क्या होंगे, 2, 4 एंड 6, बिकॉज आपको पूछा सिर्फ ऑड का ही है। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो आपको सिर्फ ऑड नंबर की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। उसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कि नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर ऑड। ओके भी, ऐसे आउटकम जो ऑड हैं वो उनके नंबर अपॉन में क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो देखिए ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, तो ऑड नंबर है हमारे पास में 3। ओके, तो आप ऊपर लिख देंगे 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है आपके, टोटल पॉसिबल आउटकम है आपके 6। और इन दोनों को जब आप कट करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1/2। तो देखो हम 1/2 आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर या हेंस
दिस स्टेटमेंट या दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, करेक्ट है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया है और इसके साथ एक्सरसाइज 15.1 भी कंप्लीट हो गई है आपकी।